हाँ देखिए, हम लोग देख रहे हैं कार्बन एवं इसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। टॉपिक आपका है टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यानी कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एवं इसके यौगिक। हम लोग कार्बन एवं इसके यौगिक का एक वीडियो, फर्स्ट वीडियो पढ़े हुए हैं, जिसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको बतलाया गया है। यहाँ हम लोग कार्बन एवं इसके यौगिक को स्टार्ट से, मीन्स कार्बन कंपाउंड्स को स्टार्ट से देख रहे हैं। तो देखिए, कार्बन कार्बोनिक कंपाउंड्स, इसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक। ये जो कार्बनिक यौगिक है, ये बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट its oxides, carbonates and hydrogen carbonates, यानी कार्बन के सारे कंपाउंड्स, उसमें से ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के कार्बोनेट और कार्बन के हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर रिमूव कर देंगे, द रेस्ट ऑल ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बनिक कंपाउंड्स, सच एज देखिए CH4 यानी मीथेन, हम लोग हाइड्रोकार्बन में देखेंगे। C2H5OH यानी एथानोल या एथाइल अल्कोहल कहते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3NH2 मेथानामाइन, ठीक है। CH3COONA अगर हम लोग लेते हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बन है, यह है सोडियम एसीटेट। दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बोनिक कंपाउंड्स। बट ये सब कार्बनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग लेंगे CO2, CO, H2CO3, NH2CO3, KHCO3, these are, ये सब नॉट ऑर्गेनिक और कार्बोनिक कंपाउंड्स। यानी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सारे कंपाउंड्स जो कार्बन के तो होते हैं, वो सब कार्बनिक है या सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट उसमें एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल से केस है, एक्सेप्शनल केस
इन सब को हम लोग ऑर्गेनिक में नहीं लेंगे, बट दीज आर ऑल्सो कार्बन कंपाउंड्स, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, KHCO3 पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ETCR नॉट ऑर्गेनिक या कार्बोनिक, इसको आप ऑर्गेनिक भी ले सकते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब ऑर्गेनिक है। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मोर डिटेल्स में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन लेते हैं, इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, आप कैसे इसको वर्गीकृत करेंगे, वर्गीकरण। इसके वर्गीकरण में हम लोग एक पार्ट लेते हैं, सबसे मेन हाइड्रोकार्बन्स, या इसको आप कह सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, और ये कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स, यानी हम लोग इसको खुली श्रृंखला वाले कंपाउंड कहते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले यौगिक का मतलब क्या होता है, इसमें जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसमें कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट तो रहेगा, बट ओपन चेन रहेगा, यानी खुला हुआ रहेगा, कार्बन चारों तरफ से सराउंडेड घिरा हुआ नहीं रहेगा। जैसे आप ले सकते हैं C, ये स्ट्रेट चेन है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट चेन, यानी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला, ये सब खुली श्रृंखला है। इसी में एक हम लोग लेते हैं खुली श्रृंखला में, देखिए C, इसमें ब्रांच ऐड कर दिए, इसको हम लोग कहते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। इसी तरह से एक और ले लीजिए, कार्बन, ऊपर में एक कार्बन का ब्रांच ले लीजिए, नीचे में भी एक कार्बन का ब्रांच, ये सब ब्रांच चेन है, यानी इसको कहते हैं शाखा युक्त श्रृंखला, ये दोनों तरह के जो कंपाउंड होते हैं इसको हम लोग कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड और एलिफैटिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं सेवरल टाइप्स में। इसमें से टाइप्स जो है ए पॉइंट में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आप लेंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, कंपाउंड्स फॉर्म्ड विथ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम, n नंबर ले लीजिए, एनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम n नंबर ले लीजिए, या कुछ और m ले लो आप, m, ये दोनों मिलकर के जो जितने भी कंपाउंड्स बनाएंगे जैसे CN, HM, दीज आर क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन, ये हो गया हाइड्रोकार्बन, यानी कंपाउंड्स फॉर्म्ड विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे सारे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसमें n का नंबर एनी नंबर हो सकता है,
n इक्वल टू आप लेंगे तो 1 2 3 4 सो ऑन, m का वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 सो ऑन। इस तरह से ढेर सारे n के वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग लेते हैं CH4 तो n का नंबर 1 है, इसमें कार्बन में m का नंबर 4 है, यानी ये हो गया मीथेन। मीथेन ओपन चेन में ही आ रहा है। C2H6 यानी हो गया इथेन। C3H6 ये हो गया प्रोपीन। प्रोपीन ETC। अगर हम लोग लेते हैं C6H12 हेक्सीन। हेक्सीन ये सब के सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन से ओनली बना हुआ है। तो ऐसे सारे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन को बेसिकली हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। इसका टाइप्स जो होगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें दो टाइप होगा। एक टाइप आप लेंगे फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसका दूसरा नाम होता है एल्केन। ALKANE एल्केन, यानी इसको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। या एल्केन। एक दूसरा पॉइंट होगा इसका, सेकंड पॉइंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दो तरह के हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ेंगे, दो टाइप। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो पॉइंट आएगा। अनसैचुरेटेड में जो हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन के रूप में। आगे देखिए, इसको हम लोग सैचुरेटेड से स्टार्ट कर रहे हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो उसमें आपको कार्बन के नंबर्स और उसका रूट वर्ड याद रखना होता है। जो हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स में रूट वर्ड क्या होंगे, उस रूट वर्ड के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इसके पहले जो वॉल्यूम होगा, जैसे आपको एक दो बतला देते हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेंगे एक तरफ से आप लेंगे रूट वर्ड। तो ये हम लोग वॉल्यूम 1 में पढ़ चुके हैं। जैसे C1 के लिए मेथ बतलाए होंगे आप लोगों को, C2 के लिए इथ, C3 के लिए प्रोप। These are we study in volume 1 कार्बन एंड कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट जो हम लोग पढ़े थे उसमें ये सब आपको मेंशन किया हुआ है। थोड़ा सा हम मेंशन कर देते हैं। C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन, C10 के लिए डेक, C11 के लिए अनडेक एंड सो ऑन। इस तरह से आपको बहुत सारे कार्बन और उसके रूट वर्ड आपको
कार्बन एंड कंपाउंड का पार्ट 1 हम लोग जो पढ़े हैं उसमें आपको मिल जाएगा डिटेल्स में। इसी का हम लोग यूज करेंगे हाइड्रोकार्बन्स एवं अगले उसके अदर जो क्लासिफिकेशन का फॉर्म होगा सब में नेमिंग करते समय में हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं सैचुरेटेड, देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स या इसको आप कहते हैं एल्केन, एल्केन। इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन का जो चेन होगा वो जैसा भी चेन हो उसमें सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, यानी कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच केवल केवल एकल बंधन होता है, एकल बंधन होता है, जो हम लोग बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, होता है। इसी को हम लोग कहते हैं एल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, जनरल फॉर्मूला आपको हो जाएगा CnH2n+2, यानी ये है एल्केन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। इसी से आप जितना भी एल्केन बनाना होगा उसमें सारे एल्केन्स को आप इससे बना सकते हैं। यहाँ पर n का मतलब होता है 1 2 3 4 5 so on, यानी कितना तक भी ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम लोग n बराबर 1 लिए, n बराबर 1 ले रहे हैं, देन इस फॉर्मूला में n के बदले जहां जहां n है वहां 1 पुट कीजिए। देखिए C के साथ 1, H के साथ 2 × 1 +2, ये आपको हो गया C1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो भी लिख सकते हैं C1 H2 और 2 4 H4। इसको स्ट्रक्चर में लेंगे तो कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड। आप पढ़ चुके हैं पहले कि कार्बन टेट्रावैलेंस होता है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, यानी कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मींस कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा अपने सराउंडिंग में, कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड्स बनेंगे, इसलिए 4 बॉन्ड का मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तभी तो 4 बॉन्ड बनेगा, तो चारों सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ये हम लोगों को एक लिए हैं, एक का रूट वर्ड क्या है, मेथ, मेथ और प्लस आप लगा देंगे एन, अल्केन ग्रुप का है, दिस इज इक्वल टू मीथेन, इसी को हम लोग कहते हैं मीथेन। हिंदी में मीथेन भी लिख सकते हैं या मेथेन भी लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। हम लोग इसको मीथेन भी पढ़ते हैं और मेथेन भी पढ़ते हैं। अगर मान लो हम लोग लेते हैं n बराबर 3, बीच में हम लोग गैप करते हुए जा रहे हैं कुछ कुछ, तो हो जाएगा इस फॉर्मूला में पुट कीजिए n का वैल्यू 3, तो C3H हो जाएगा 2 × 3 +2 gives C3H, 2 3 जा 6, 6 + 2 तो H8, ये C3H8। 3 का रूट वर्ड यहाँ पर देखिए, 3 का रूट वर्ड क्या है, प्रोप, और सारे बॉन्ड सिंगल में होंगे, तो इसको अगर हम लोग नेमिंग करेंगे तो प्रोप के साथ, चूंकि एल्केन ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो प्रोप के साथ एन ऐड कर देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले आप 3 कार्बन एटम को ले लो, 3 कार्बन एटम हम लोग ले लिए,
सारे कार्बन्स क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट होते हैं, मींस चारों कार्बन के सराउंडिंग में 4 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। तो एक बॉन्ड आपको पहले से ऑलरेडी यहां हम लोग ले चुके हैं। देखिए दूसरा बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, तीसरा बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, चौथा बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। इसका टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गया। दूसरे कार्बन पर आइए, इसके साथ ऑलरेडी 2 बॉन्ड पहले से कंप्लीटेड है, 1 और 1 2। तीसरा इसके साथ एक हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, चौथा इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। फिर तीसरा कार्बन पर आइए, तो इसके साथ एक कार्बन एक बॉन्ड पहले से है, दूसरा हाइड्रोजन ऐड कीजिए, तीसरा हाइड्रोजन ऐड कीजिए, चौथा हाइड्रोजन ऐड कीजिए। ये हो गया कंप्लीट बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट बॉन्ड स्ट्रक्चर, यानी पूर्ण बंध संरचना। इसी को हम लोग कंडेंस फॉर्म में भी लिखते हैं, यानी दैट इज कंडेंस फॉर्म में कभी लिखना हो तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन को एक साथ कलेक्ट करो। तो C के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3, बीच वाला बॉन्ड आप दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है तो CH2, फिर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3। दोनों स्ट्रक्चर आपको हो गया। इसका नेमिंग जब करना होगा तो 3 कार्बन से आप लिए थे रूट वर्ड में क्या, प्रोप, तो प्रोप, और अल्केन समूह में है तो एन सफिक्स ऐड कर दीजिए, प्रोपेन, यानी हम लोग लिखेंगे इसको प्रोपेन। इस तरह से प्रोपेन का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाता है। आप प्रोपेन को ये कंडेंस स्ट्रक्चर भी हो गया, ये इसको कहते हैं संघनित संरचना। ये हो गया कंप्लीट बॉन्ड स्ट्रक्चर, यानी पूर्ण बंध संरचना। इस तरह से दोनों संरचना हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना भी होती है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। फिर हम लोग देखते हैं इसी का कुछ एल्केन का ही, अभी आप लोगों के लिए ये हम लोग ये रूट वर्ड रहने दिए हैं, उसका यूज करेंगे। बड़ा रूट वर्ड यूज किया होगा तो वॉल्यूम 1 फर्स्ट जो कार्बन एटम्स का कंपाउंड हम लोग पढ़े हुए हैं, उसमें बड़े बड़े कार्बन एटम्स का नेमिंग लिखा होगा। आप उसको एक बार पढ़ लेंगे या उससे आप नोट भी कर सकते हैं, और तब हम लोग और अदर इससे 10 11 से बड़ा कंपाउंड भी आराम से बना सकते हैं। जैसे हम लोगों को 7 का बनाना है, सपोज कर लो n बराबर आपको 7 लेना है, तो n बराबर 7 इसमें पुट कीजिए CnH2n+2 में, तो बोलिए क्या होगा, C7 H के साथ हो जाएगा 2 into n है, 2 into n, तो n के बदले 7 लिखेंगे +2, यानी C7H2 into 7 +2, दिस गिव्स, ये आपको देगा C7H कितना हो जाएगा, 7 to the 14 और 2 16, C7H16। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, यानी आणविक सूत्र हुआ। इसको हम लोग स्ट्रक्चर में लेंगे तो पहले आप 7 कार्बन ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, सारे कार्बन टेट्रावैलेंट होंगे। आप 4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए और उसके साथ हाइड्रोजन कनेक्ट करते चलिए। देखिए इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, फिर तीसरा हाइड्रोजन, इसका टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गया। इसके साथ भी दो पहले से है बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड में हाइड्रोजन, चौथा में हाइड्रोजन, फिर इसका 2 बॉन्ड पहले से कंप्लीट है, थर्ड फोर्थ, फिर इसका 2 बॉन्ड पहले से कंप्लीट है, थर्ड फोर्थ, फिर इसका 2 बॉन्ड पहले से कंप्लीट है, थर्ड फोर्थ, इसमें भी वही कीजिए, थर्ड फोर्थ, और इसमें 3 कार्बन कनेक्ट कर दीजिए। आप देखेंगे C7H14 हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है, यानी कंप्लीट बॉन्ड स्ट्रक्चर ये है, कंप्लीट बॉन्ड स्ट्रक्चर, यानी इसको कहते हैं पूर्ण बंध संरचना। अगर इसी को हम लोग कंडेंस स्ट्रक्चर में लिखना चाहें तो इस कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं
दैट इज देखिए और कंडेंस स्ट्रक्चर CH3, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है CH2, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है CH2, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है CH2, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है CH2, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है CH2, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है CH3। ये हो गया कंडेंस स्ट्रक्चर। इसको और शॉर्ट आप कर सकते हैं, और शॉर्ट अगर करना हो तो दैट इज CH3 CH2 देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो CH2 का होल 5 और CH3, ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया, शॉर्टेस्ट फॉर्म। यानी कंडेंस स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सेम कार्बन मॉलिक्यूल, सेम कार्बन के साथ जितने सेम नंबर में हाइड्रोजन होंगे उसको हम लोग एक साथ कंडेंस कर दिए, तो CH4 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो CH2 होल 5 लगा दिए। ये दोनों फर्स्ट और लास्ट में है इसलिए इसको ऐसे रहने दीजिए। इसको कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हिंदी में कहते हैं संघनित, संघनित संरचना। इस तरह से आप बड़े बड़े कंपाउंड्स बना सकते हैं आराम से। इसका नेमिंग अभी तक हम लोग नहीं किए हैं, तो 7 कार्बन के लिए देखिए यहाँ पर नेमिंग, 7 के लिए रूट वर्ड क्या है, हेप्ट। नेम सबका सेम होगा, स्ट्रक्चर कुछ नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो भी नेम वही होगा, कंप्लीट बॉन्ड स्ट्रक्चर के रूप में लिख रहे हैं तो भी नेम वही होगा, कंडेंस स्ट्रक्चर के रूप में लिख रहे हैं तो भी नेम वही होगा। तो 7 कार्बन के लिए आप लेंगे हेप्ट, और उसमें सब सिंगल बॉन्ड से है, तो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स जो होता है एन लगता है, तो इसको हम लोग हो गया नेमिंग, नेम हो जाएगा इसका क्या, नेम हेप्टेन। हेप्ट में एन लगा देंगे आप, हेप्टेन यानी हेप्टेन। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। अगर मान लो इससे बड़ा बड़ा कंपाउंड्स आपको बनाना है, लाइक n बराबर हम ले लिए 15, अब देखिए थोड़ा बड़ा है, तब इस बड़े को तो हम लोग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आराम से लिख सकते हैं। इसमें CnH2n+2 में n का वैल्यू आपको पुट करना है कितना, 15, तो C15 H देखिए H के साथ 2n है, तो यहां पर आप H के साथ ले लीजिए 2 × 15 अब +2, 2 × 15 +2, इसका पूरा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C15H में आ गया कितना, 15 2 जा 30 अब +2 H32। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बनाना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिंपल है, उसी जनरल फॉर्मूला से हम लोग किसी का भी बना सकते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो लिखेंगे कंप्लीट बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो काफी बड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको अब हम लोग हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिखोगे स्ट्रक्चर, तो देखो फर्स्ट 3 कार्बन आप ले लो, 1 2 3, 3 कार्बन लिए, फर्स्ट के साथ आप 3 हाइड्रोजन कनेक्ट कर लो, 1 2 3, सेकेंड के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर लो, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड के साथ आप 3 हाइड्रोजन कनेक्ट कर लो, 1 2 3। ये जो बीच वाले ग्रुप हैं CH2, ये हम लोगों को बार बार आएगा मिडिल में। अब कितना बार आएगा ये आप काउंट करो, 15 कार्बन एटम्स है, 15 में फर्स्ट और लास्ट यही होगा हमेशा, तो 15 में 1 और 2 को हटा दीजिए, यानी 2 कार्बन को, तो 13 बचा, यानी बीच वाले ग्रुप जो होंगे 13 कार्बन का जो ग्रुप होगा वो CH2 ग्रुप ही होगा। इसको हम लोग मिथिलीन ग्रुप कहते हैं, तो यहां पर आप लगा दो 13, ठीक है। ये कंडेंस कंप्लीट बॉन्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन कंप्लीट बॉन्ड स्ट्रक्चर को हम लोग आगे चल करके हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है
कि एक CH3 ग्रुप पहले ले लीजिए, एक लास्ट में ले लीजिए, जितना कार्बन बचा हुआ है, जैसे 15 में से एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, तो 2 कार्बन ले लिए, अब 13 कार्बन बचा हुआ है, CH2 में 13 ऐड कर दीजिए। नेमिंग वगैरह वही होगा। 15 का क्या होता है रूट वर्ड, 15 का होता है पेंटा डेक, और सब सिंगल बॉन्ड में है तो डेक में आप एन जोड़ दीजिए, पेंटाडेकेन, यानी पेंटाडेकेन। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश नेम में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ हम लोग लिखते समय में इंग्लिश लेटर में लिखते हैं, किसी को इंग्लिश अल्फाबेट में लिखते हैं, किसी को हिंदी लेटर्स के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो पेंटाडेकेन जैसे आप इंग्लिश में लिखेंगे तो उसका स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, हिंदी में भी वही वर्ड लिखेंगे पेंटाडेकेन। फर्क होगा कि हिंदी लैंग्वेज रहेगा। इस तरह से हम लोग बड़े बड़े कार्बन एटम्स का नेमिंग कर सकते हैं एल्केन में। एक और बता रहे हैं और भी बड़ा, हम लोगों को ज्यादा बड़ा का जरूरत तो नहीं है, लेकिन 11th-12th तक आपको 30-40 तक का जरूरत पड़ता है। 10th स्टैंडर्ड तक जाएंगे तो 10 तक का जरूरत पड़ेगा, n बराबर 10 तक यूज करेंगे। 11th-12th क्लास में अगर हैं आप तो आपको 30-40 तक का जरूरत पड़ता है। पोलिनोमियल कंपाउंड्स वगैरह जब हम लोग पढ़ते हैं तो बड़े बड़े चेन उसमें आते हैं। अब हम लोग एक ले रहे हैं थोड़ा और बड़ा, और ये लास्ट है, बनाने का प्रोसेस वही रहेगा। n बराबर ले लीजिए, टेक n बराबर, सपोज कर लो ले लेते हैं 35। n बराबर कितना लिए 35। आपका जनरल फॉर्मूला वही रहेगा Cn, तो Cn के जगह पर रखेंगे 35, H के साथ 2n, तो 2 into 35 और प्लस 2। जनरल फॉर्मूला हम लोगों का था CnH 2n प्लस 2, तो n के जगह पर 35 पुट करेंगे तो C35H 2 into 35 प्लस 2 मीन्स हम लोगों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C35H 35 2 जा 70 और प्लस 2, तो 72। इसको आप कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये यानी आणविक सूत्र, आणविक सूत्र या अणु सूत्र। एक अणु का जो सूत्र होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं, आणविक सूत्र भी कहते हैं। इस तरह से अब इसका फिर से स्ट्रक्चर बनाना है तो 35 कार्बन एटम्स को लिखने के लिए हम लोगों को 5-6 लाइन का जरूरत पड़ेगा, लेकिन हम लोग बनाएंगे उसको शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म आपको बताया है यहाँ पर। हम लोग दोनों फॉर्म लेते हैं, शॉर्ट में कंप्लीट बॉन्ड स्ट्रक्चर भी। 3 कार्बन ले लीजिए, 1 2 3, ओनली 3 कार्बन। फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्ट करो आप, टेट्रावैलेंट होने के कारण। सेकेंड के साथ भी 3 हाइड्रोजन कनेक्ट करो आप, चतुस्संयोजक। टेट्रावैलेंसी मींस चतुस्संयोजक, 4 संयोजकता होती है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंसी या चतुस्संयोजक। और मिडिल वाले कार्बन के साथ आप 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर लो, 2। हम लोगों को फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है। फर्स्ट और लास्ट में 2 कार्बन है, इसके अलावा 2 कार्बन के अलावा इसमें और कितने हैं 35 में से 2 माइनस कर लो आप, तो 33 कार्बन बचा हुआ है। इसको एक साथ ब्रैकेट में ले लीजिए और ये यानी CH2 का ग्रुप होगा 33। इसका मतलब हुआ C के साथ CH3 का एक ब्रांच, एक ग्रुप, उसके बाद CH3 का एक ग्रुप था पहले, CH2 वाला 33 ग्रुप्स होगा बीच में, और लास्ट में फिर CH3। इसी को अगर कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे आप तो CH3 CH2 होल में लगा दीजिए 33 और CH3। देखिए आप कार्बन काउंट करो, 33 कार्बन यहाँ पर है, 34 35 35 कार्बन हो गया। इस तरह से हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। अब नेमिंग में आएंगे तो 35 का नेम आपको हम
कार्बन एंड कंपाउंड के पार्ट 1 में बतलाए होंगे, ठीक है। तो 5 के लिए लिखेंगे पेंटा, पेंटा, और 30 के लिए ट्राइकंट लेते हैं 30 के लिए। उसके आगे हमको लोगों को 5 लगाना है, तो पेंटा ट्राइकंट। और चूंकि आप एल्केन ग्रुप को ले रहे हैं तो उसका सफिक्स ऐड कीजिए एन, यानी पेंटा मीन्स 5, 35 में जो 5 आता है, ट्राइकंट मीन्स 30, तो 30 + 5 35। एन का मतलब होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी सारे बॉन्ड्स इसमें सिंगल हैं, इसलिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यही आपका इसका नेमिंग हो गया पेंटा ट्राई कंटेन, पेंटा ट्राई कंटेन। ये आपको हो गया कंडेंस, कंडेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, यानी संघनित, संघनित सूत्र। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। इस तरह से आप कितने भी बड़े लेंगे, जैसे 100 कार्बन लेंगे मान लो, तो C100 H2 × 100 + 2, C100 का रूट वर्ड हेंट, हेंट में आपको एन जोड़ देना है तो 100 का बन जाएगा हेंटेन। इस तरह से बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको रूट वर्ड ध्यान रखना है और जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसको लेकर के आप बड़े बड़े कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का था एल्कीन। दूसरा पॉइंट है इसी में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट हम लोग पढ़े हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यह है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब असंतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो, बताओ, हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए असंतृप्त का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो पूरा का पूरा संतृप्त नहीं हो। आप कहेंगे हाइड्रोकार्बन में असंतृप्त का मीनिंग क्या होगा, तो कार्बन के जब चारों बॉन्ड कंप्लीट होते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, तो उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त। लेकिन अगर कोई 1 और मोर बॉन्ड्स सिंगल के बदले कहीं पर डबल आ जाए, कहीं पर ट्रिपल आ जाए, तो वो हो गया असंतृप्त। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन अपनी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए पहले तो प्रयास करता है सिंगल बॉन्ड ही बने, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं बनने के बाद मजबूरी में हम लोग कहीं पर डबल या ट्रिपल भी बनाते हैं। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या होगा, इन दिस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन any two carbon atoms are connected with a double or a ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये ध्यान रखना है, एक डबल या एक ट्रिपल, हालांकि एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जब जनरल फॉर्मूला के अंदर लेते हैं तो एक ही आएगा। तो एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो सब होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग जब असंतृप्त में मीन्स अनसैचुरेटेड में
एक डबल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एल्कीन, और जब एक ट्रिपल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एल्काइन। देखिए, ए डबल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, बिटवीन टू कार्बन एटम्स are called alkene, alkene यानी दो कार्बन परमाणु के बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंधन हो, द्विबंधन हो तो इसे एल्कीन कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन का सामान्य सूत्र। मेन हम लोगों को कंपाउंड का फॉर्मेशन करना होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र ये होता है CnH2n, और N मीन्स 2, 3, 4 so on। यहाँ n का वैल्यू आप 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 1 लेते हैं तो कोई स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए। और ऐसे भी डेफिनेशन से भी देखेंगे कि दो कार्बन एटम के बीच एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कार्बन एटम एक ही होगा तो फिर डबल बॉन्ड बनेगा कैसे, तो ये उससे भी नहीं पता चलता है। अगर हम लोग कंपाउंड बनाते हैं इस फॉर्मूला में पुट करके तो भी वो स्टेबल कंपाउंड नहीं बनता है, इसलिए n की वैल्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से। ठीक है, अब जैसे कि देखिए सच एज मान लो n बराबर आप 2 लिए तो C2H2 into 2 इसी फॉर्मूला में पुट करना है, गिव्स C2H4। इसका स्ट्रक्चर लेंगे तो दो कार्बन आप ले लो C। ठीक है, अब चूंकि हम लोग एल्कीन ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो पहले एक डबल बॉन्ड बना लीजिए। अब इस पहला कार्बन के साथ इसका 2 बॉन्ड कंप्लीट है, तीसरा बॉन्ड ले लीजिए एक हाइड्रोजन, चौथा बॉन्ड ले लीजिए एक हाइड्रोजन, इसमें भी थर्ड बॉन्ड में एक हाइड्रोजन, फोर्थ बॉन्ड में एक। देखिए टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गया, आपका फॉर्मूला आ गया C2H2 और 2 4 C2H4। 2 से हम लोग रूट वर्ड पढ़े थे एथ, और इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, तो एथ प्लस डबल बॉन्ड है इन, यानी एथ प्लस इन, दिस गिव्स एथीन या इथीन। एक फेमस नेम भी होता है इसका इथिलीन, लेकिन मेन हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में देखेंगे तो एथीन नाम होगा। इसी तरह से n बराबर आप लेते हैं अगर 5 तो C5H2 into 5 plus 2, this gives C5H2 5 या 10 plus 2 12। फिर इसका स्ट्रक्चर लेंगे तो पहले आप 5 कार्बन एटम ले लो स्ट्रक्चर में। 5 कार्बन एटम में से अभी हम लोग जो बना रहे हैं वो बेसिक सबसे नॉर्मल बना रहे हैं, इसलिए आइदर या तो आप फर्स्ट 2 के साथ एक डबल बॉन्ड ले लो या तो लास्ट 2 के साथ एक डबल बॉन्ड ले लो। जैसे हम फर्स्ट 2 में ही डबल बॉन्ड ले लिए तो अब हम पहले कार्बन के साथ 2 बॉन्ड पहले से कंप्लीट है, तीसरा हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तीसरे बॉन्ड में चौथे बॉन्ड में हाइड्रोजन। दूसरे कार्बनिक एटम के साथ पहले से 2 और 1 3 बॉन्ड कंप्लीट है तो एक हाइड्रोजन ऐड कर दिए।
तीसरे के साथ 2 बॉन्ड कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। चौथे के साथ भी 2 बॉन्ड कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। पांचवें के साथ 1 बॉन्ड कंप्लीट है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए, ऐड कर दीजिए। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। 5 कार्बन के लिए हम लोग लेंगे पेंट और प्लस ऐड करेंगे इन, दिस गिव्स पेंटीन। पेंटीन हिंदी में वही लिखेंगे पेंटीन, पेंटीन। इस तरह से हम लोग अल्कीन ग्रुप के अदर मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, अल्कीन ग्रुप के अदर मेंबर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ देखिए, हम लोग देख रहे थे कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला लिए थे, n बराबर 5 लिए हैं तो C5H2 × 5 + 2 C5H12, यानी एक 2 कार्बन के बीच हम लोगों को एक डबल बॉन्ड लेना है। तो यहाँ फर्स्ट 2 कार्बन के बीच साथ डबल बॉन्ड ले लिए, या लास्ट में भी आप ले सकते हैं। बीच में अभी नहीं लीजिएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड लेने से हम लोगों के नेमिंग में थोड़ा चेंज होता है। तो जब IUPAC सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगा। तो इसीलिए फर्स्ट 2 या लास्ट 2 में आप डबल बॉन्ड लेकर के बना सकते हैं। 5 कार्बन है तो पेंट रूट वर्ड हो गया और सफिक्स हो गया इन। तो इस तरह से कंपाउंड बना पेंटीन। हम लोग हिंदी में भी उसको पेंटीन कहेंगे। अगर एक हम लोग बड़ा वाला ले लेते हैं, n बराबर मान लो हम लोग ले लिए 10, तो हो जाएगा C10H2 × 10, यानी C10H20, यानी 10 लिए हैं n का वैल्यू। तो n का वैल्यू आपको यहाँ पर CnH2n में ऐड करना है। n 10 लिए तो C10 × H2 × 10, यानी C10H20 हुआ। ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला यानी इसको हम लोग कहते हैं अणुसूत्र। अणुसूत्र। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बड़ा हो गया, तो हम लोग शॉर्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 3 कार्बन लीजिए, 1 2 3, ठीक है, या एक पूरा बना ही लीजिए 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन में से 3 ग्रुप है, यानी एक डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड आप लोगों को बताया है फर्स्ट 2 में लीजिएगा या तो लास्ट 2 में लीजिएगा। अभी तो डबल बॉन्ड हम लोग ले लिए, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और ऐड करेंगे। इसके साथ 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 3 बॉन्ड कंप्लीट है, चौथा हाइड्रोजन ऐड करेंगे बॉन्ड के साथ, और सबके साथ अभी 2 बॉन्ड कंप्लीट है। तो सब में 2 हाइड्रोजन आप कनेक्ट करते चलो। CH2 ये भी हो जाएगा, CH2 ये भी हो जाएगा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे सिंगल बॉन्ड से, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। अब लास्ट बॉन्ड में 30 कार्बन के लिए तो एक ही बॉन्ड कंप्लीट है पहले से, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन कंप्लीट कीजिएगा। इस तरह से आपको हो गया C10H20। इसको अगर हम लोग कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो इसका कंडेंस फॉर्म बदला रहे हैं। C के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लिखिएगा। C के साथ 1 हाइड्रोजन तो CH, और इसके बाद CH2 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 CH2। आप काउंट करो कि CH2 वाला ग्रुप कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। सिंगल बॉन्ड CH2 होल, इसके साथ 7 कनेक्ट कर दीजिए और फाइनल CH3। इस तरह से हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। आप टोटल ऐड कीजिए तो 7 कार्बन यहां पर हो गया, 8 9 10, यानी 10 से ले नाम होता है 10 के लिए क्या, डेक। और एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन सफिक्स लगाएंगे तो डेकीन, यानी डेकीन। इस तरह से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। अब इसी में हम लोग डबल बॉन्ड का ले रहे थे,
यानी एल्कीन का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग दूसरा ले रहे हैं एल्काइन का, एल्काइन, एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा टाइप है एल्काइन। इसमें क्या होगा, किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंधन, एक त्रिबंधन, एल्काइन आप पढ़ रहे हैं तो एक त्रिबंधन उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है ना। तो यानी एनी टू कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स connected with a triple covalent bond, तो हम लोग इसको कहेंगे एल्काइन। यानी एल्काइन में किसी दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिबंधन उपस्थित रहना चाहिए। तो वो सारे ग्रुप्स क्या होंगे, सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिबंधन होगा, उन सब को हम लोग कहेंगे एल्काइन। ठीक है। अब देखिए एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला होगा, यानी इसको हम लोग कहते हैं सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। ये होगा CnH2n-2। इसमें भी n का वैल्यू आप लेंगे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब फिर आप यहां देख रहे हैं n बराबर 1 नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिबंधन होना चाहिए। तो अगर एक ही कार्बन परमाणु लेंगे हम लोग तो त्रिबंधन बनेगा कैसे? इसलिए n बराबर 1 पॉसिबल नहीं है, इसलिए n बराबर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका नेमिंग जब आप करेंगे, नेमिंग, तो इसमें दो तरह का नेम, एक तो हो जाएगा एल्क प्लस आइन, YNE। एल्क का मतलब हो गया रूट वर्ड, आइन का मतलब हो गया सफिक्स, यानी उपसर्ग प्रत्यय जो लगाते हैं लास्ट में जो लगाते हैं। तो आप नेमिंग इस तरह से करेंगे, एल्क प्लस आइन, और सफिक्स जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हम लोग आइन सफिक्स ऐड करते हैं, बॉन्ड। तो इस तरह से इसका नेमिंग हम लोग करेंगे, दैट इज अल्काइन, ALKYNE। एल्काइन इसका पूरा नेम हो गया एल्काइन, एल्क प्लस आइन। एल्क का मतलब रूट वर्ड, आइन का ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए सफिक्स लगाएंगे आइन। अब जैसे देखिए सच एज में मान लो आप n बराबर 2 लेते हैं, फर्स्ट कंपाउंड बना रहे हैं, आपके पास जनरल फॉर्मूला यहाँ दिया गया है CnH2n-2। इसमें n के जगह पर 2 पुट कीजिए, तो C2H2 into 2 minus 2 gives C2H
2 2 जा 4 -2 तो 2 ही रहेगा। दैट इज इसका स्ट्रक्चर लेंगे, 2 ही कार्बन है तो C ले लीजिए। अब आप तो पढ़ चुके हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो C के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए। और हम लोग के पास हाइड्रोजन एटम भी तो 2 ही है, तो पहले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन कनेक्ट कर दीजिए, दूसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन कनेक्ट कर दीजिए। यही इसका हो गया। नेमिंग जब करेंगे तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या क्या था, इथ, और प्लस एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए ऐड करेंगे सफिक्स आइन, यानी हो जाएगा एथाइन, एथाइन, एथाइन। ये इसका नेमिंग हो गया। ठीक है। अब इसका एक फेमस नाम है एसिटिलीन, कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। अभी हम लोग नोमेनक्लेचर वाले नेम को ले रहे हैं, इसलिए एथाइन लिख करके ही छोड़ रहे हैं, मेन नाम यही है। अगर आप n बराबर 1 बढ़ाइए लेंगे जैसे 4, तो इसी फॉर्मूला में पुट कीजिए CnH2n प्लस -2 में, तो C4H2 into 4 -2 gives C4H 2 4 जा 8 -2 6 C4H6। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो C 4 कार्बन है, हम लोग ले सकते हैं 4 कार्बन, एक ट्रिपल बॉन्ड पहले ले लीजिए, फर्स्ट में या लास्ट में लीजिएगा। इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके लिए 4 बॉन्ड देखिए पहले से कंप्लीट है, 3 + 1। इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं होगा, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड प्रेजेंट है तो 2 हाइड्रोजन ऐड कीजिए, H और H। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्ट कीजिए, H, H और H। इस तरह से हम लोगों का ये स्ट्रक्चर हो गया। इसको कंडेंस फॉर्म में लेना अगर है तो C के साथ एक H ट्रिपल बॉन्ड ले लीजिएगा, एक C रहेगा C, फिर इसके साथ CH2 और लास्ट के साथ CH3। इस तरह से आपका दोनों फॉर्मूला बन जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कंप्लीट बॉन्ड स्ट्रक्चर भी और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर भी बन जाता है। नेमिंग जब करेंगे हम लोग तो 4 कार्बन एटम के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, और प्लस इसमें ऐड करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, YNE, नाम हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। हिंदी में भी वही नाम होगा, खाली लिखने का सिस्टम बदल जाएगा, ब्यूटाइन। इस तरह से हम लोग किसी का भी बना सकते हैं। n का वैल्यू कोई बड़ा से बड़ा लेकर के, जैसे आपको एल्कीन में बना करके बतलाया है, तो एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो 10 तक बनाएंगे इसी तरह से रेगुलर रूप में लेते हुए, और जो 11th में पढ़ रहे हैं या 11th में गए हुए हैं वो कम से कम 15-20 तक बना लेंगे, और 20 तक बनाने के बाद वो गैप करके कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बनाएंगे। तो इस तरह से आपका हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाता है, और हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होने के बाद हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे।